वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर नवीन अग्रवाल। आज हम डिस्कस करते हैं गॉल स्टोन के बारे में। गॉल स्टोन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि गॉल ब्लैडर क्या है। गॉल ब्लैडर एक थैलीनुमा संरचना होती है जो कि लीवर के नीचे स्थित होती है और लीवर से निकलने वाली नलियों से कनेक्टेड होती है। गॉल ब्लैडर का जो मेन फंक्शन होता है वो बाइल या पित्त का रस उसको स्टोर करके रखना होता है। इसकी कैपेसिटी लगभग 50 ml के करीब होती है और जब इसकी ज़रूरत होती है तो गॉल ब्लैडर सिकुड़ करके ये 50 ml रस खाने की नली में डाल देता है और खाने को पचाने के काम आता है। पूरे दिन में लगभग 1 लीटर बाइल रस, पित्त का रस बनता है और ये खाने को पचाने में काम आता है। दूसरा क्वेश्चन होता है, सर गॉल स्टोन क्या होता है? तो जब इस पित्त की थैली में स्टोन आ जाती है, स्टोन बन जाती है, उसको गॉल स्टोन बोलते हैं। इस पित्त की थैली में बनना है तब। ये स्टोन 3 प्रकार के होते हैं: कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन, पिगमेंटेड गॉल स्टोन और मिक्स्ड गॉल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन, जब बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है तो कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन बन जाते हैं। पिगमेंटेड गॉल स्टोन, जब कोई इन्फेक्शन पित्त की नली में या लिवर से संबंधित किसी स्ट्रक्चर में होता है तो पिगमेंटेड गॉल स्टोन बनते हैं। मिक्स्ड गॉल स्टोन, इन्फेक्शन के कारण और कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा हो जाता है तो मिक्स्ड गॉल स्टोन बनते हैं। दूसरा पेशेंट का सवाल आता है, सर इसके हमें क्या लक्षण आएंगे, हमें क्या सिम्टम्स आएंगे? तो इससे जो मेन सिम्टम आता है वो है कि पेट के राइट साइड में ऊपरी भाग में दर्द होना, ये इसका मेन सिम्टम होता है। पेशेंट का तीसरा क्वेश्चन आता है कि सर इसके क्या दिक्कत आ सकती है हमें, अगर ये हमें गॉल स्टोन हो गया तो हमें ये क्या परेशानी कर सकता है? तो गॉल स्टोन की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। जैसे गॉल ब्लैडर से निकलने वाली नली है, अगर वो किसी स्टोन के द्वारा बंद हो जाती है तो उस गॉल ब्लैडर में पस बन सकता है, उसमें म्यूकस बन सकता है और यहाँ तक हो सकता है कि वो गॉल ब्लैडर फट भी जाए, जिसे गॉल ब्लैडर परफोरेशन या रप्चर बोलते हैं। अगर वही स्टोन जो मेन पित्त की नली, जिसे सीबीडी बोलते हैं, उसमें आ जाता है तो उस व्यक्ति को पीलिया करा देता है। वही स्टोन और नीचे आता है तो जो पेनक्रियास से नली निकलती है, जैसे मैदा बोलते हैं, उस नली में आता है तो उसको वो पेनक्रियाटाइटिस करा देता है। और ये स्टोन और आगे निकलता है तो ये खाने की नली में भी आ सकता है और ये खाने की नली में भी रुकावट पैदा कर सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन गॉल स्टोन कर सकता है। फिर पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि सर हम कैसे पता करें कि हमें गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है? तो इसके लिए स्टैंडर्ड जो इन्वेस्टिगेशन है वो है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी से हम पता कर सकते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है या नहीं है, या कोई हमें कॉम्प्लिकेशन इससे हुआ या नहीं हुआ। फिर पेशेंट का क्वेश्चन होता है, सर इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? तो अभी तक गॉल स्टोन के लिए अगर कोई सिम्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट एज सच नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट से हम गॉल ब्लैडर स्टोन को निकाल नहीं सकते हैं। अगर कोई ये गांव में पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि सर वो फलाना गांव में वो वैद्य जी हैं, वो पुड़िया देते हैं और स्टोन निकल जाता है, तो उनकी बातों में ना आए और ये स्टोन नहीं निकलते हैं। ये आपको ये कॉम्प्लिकेशन करा देते हैं। ये पुड़ियों के चक्कर में बहुत सारे हमारे पास मरीज आते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं। तो अभी स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो हैं ओपन कोलिसिस्टेक्टमी और लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। आज से 20 साल पहले ओपन कोलिसिस्टेक्टमी हुआ करती थी। जब तक लेप्रोस्कोपिक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था इस फील्ड में, तब तक ओपन कोलिसिस्टेक्टमी हुआ करती थी। अभी लेप्रोस्कोपिक आने के बाद स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गॉल स्टोन के लिए लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी है। ये बहुत ही सेफ़ है और पेशेंट के लिए भी हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, उसका खर्चा भी कम होता है और वुंड भी बहुत कम होता है, तो इन्फेक्शन के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद पेशेंट का क्वेश्चन रहता है, सर हमें हॉस्पिटल में कितने दिन रुकना पड़ेगा इस ऑपरेशन के लिए? तो इसमें हॉस्पिटल से 2 से 3 दिन है। पहले दिन हम पेशेंट को एडमिट करके सारी जाँचें कराते हैं, पीएससी वर्कअप कराते हैं। अगर पेशेंट फिट होता है तो हम सेम डे या नेक्स्ट डे उसका ऑपरेट कर देते हैं और ऑपरेशन के नेक्स्ट डे हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। फिर पेशेंट का क्वेश्चन होता है, सर हम फॉलोअप में क्या करना चाहिए? तो
पेशेंट को हम 10वें दिन फॉलोअप के लिए बुलाते हैं और उसके स्टिच काट देते हैं। पेशेंट का क्वेश्चन रहता है कि हमें क्या करना चाहिए अगर हमें गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाए। तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी स्टोन आपको होता है और दर्द कर रहा है या कोई कॉम्प्लिकेशन कर रहा है तो घबराएं नहीं। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसकी राय लें और जो राय आपका डॉक्टर देता है उसको फॉलो करें। धन्यवाद।